नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। अपने दिव्य दरबार, पर्ची और कथाओं से पूरे देश में धूम मचाने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री आखिर कहां चले गए? एकदम से क्या साइलेंट मोड में चले गए? क्या वो ऑफ कैमरा हो गए? आखिर भक्त परेशान क्यों हैं कि आखिर बाबा हैं कहां? यह जानने की कोशिश कर रहे हैं वो धीरेंद्र शास्त्री, जो एक समय न केवल टीवी स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, छाए रहते थे। बाबा का वो दिव्य दरबार और वो पर्ची वाला सिस्टम देखने के लिए लोग लालायित थे। हजारों लाखों की भीड़ पंडालों में बैठी रहती थी कि बाबा देखिए कितने गजब स्टाइल से बुलाते हैं, पर्ची निकालते हैं और उनके मन की बात बताते हैं। स्थिति यह थी कि धीरेंद्र शास्त्री की हर छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती थी और चर्चा का विषय बन जाती थी। लेकिन अभी आप देखें कुछ समय से तो ऐसा लग रहा है कि बाबा की मीडिया से दूरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी जैसे बढ़ गई है। और बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि क्या धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता पर कोई असर पड़ रहा है? हालांकि बागेश्वर धाम में जिस हिसाब की भीड़ बनी हुई है उसे देखकर तो यह नहीं कहा जा सकता कि धीरेंद्र शास्त्री की जो लोकप्रियता उस पर कोई असर हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जब से बाबा का दिव्य दरबार, पर्ची, ये जो सिस्टम था ये वायरल होना बंद हुआ है, उसके बाद से कुछ कमी तो देखी जा रही है। और वैसे भी आज सोशल मीडिया के जमाने में जो कंटेंट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और जब नए नए कंटेंट सामने आ जाते हैं तब किसी भी बाबा का लगातार ट्रेंड में बने रहना संभव नहीं हो पाता। और शायद यही वजह है कि धीरेंद्र शास्त्री अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छिटक गए हैं। टीवी न्यूज चैनल, टीवी स्क्रीन से जैसे उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। कई वजह हैं इसकी। एक वजह से तो आप यह भी देख सकते हैं कि बाबा का ज्यादातर टूर विदेशों में होने लगा है। यानी जो उनके धन्ना सेठ भक्त हैं वो बाबा को अपने देश में बुलाते हैं। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, युगांडा, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जहां धीरेंद्र शास्त्री चार्टर्ड प्लेन से चाहे जब अपने शिष्य के पास चले जाते हैं और फिर वहां अपना दरबार लगा लेते हैं। तो ऐसे में फिर हिंदुस्तान में जो उनके दिव्य दरबार है या उनके जो भक्त हैं उनसे उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं। अब 2026 में बद्रीनाथ में जब वो एकांत साधना में गए और काफी समय तक वो एकांत साधना में रहे, ऐसे में कथा से, अर्जी से, पर्ची सिस्टम से और उनके दिव्य दरबार से बाबा की दूरी काफी बढ़ गई भक्तों के बीच में। यानी यदि बड़ा चेहरा, ये तो सार्वभौमिक सच है कि यदि कोई सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक कोई भी बड़ा चेहरा हो, यदि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी जो खबरें हैं वो कम हो जाती हैं और उसको लोग जैसे भूलना सा लगते हैं। यानी जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि लोकप्रियता का ग्राफ कुछ कम सा हो जाता है। बाबा अपने बागेश्वर धाम में कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 1000 फ्लैट वाली टाउनशिप विकसित कर रहे हैं, बिल्डर का काम भी कर रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉलोनी बना रहे हैं। उसमें भी बाबा को समय देना पड़ रहा है और ये जानकारियां भी पूरे हिंदुस्तान में बाबा के भक्तों को पहुंच चुकी हैं। एक और जो वजह सामने आती है, जो छतरपुर के ही लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के जो भाई हैं शालिग्राम गर्ग, उनकी दादागिरी, उनकी गुंडागिरी, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और आपराधिक चाल चलन बाबा की छवि को प्रभावित कर रहा है। और पिछले दिनों जिस हिसाब से उन्होंने जमीन कब्जाने के लिए गोली चलाई, फायरिंग कर दी और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उससे भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पर सवाल तो पैदा हुए हैं। हालांकि इसमें धीरेंद्र शास्त्री बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि उनका अपने भाई से, शालिग्राम से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक अपील की थी कि पुलिस कानून सम्मत जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो उसके भाई के खिलाफ करे, किसी तरह का वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वहां के लोग यानी छतरपुर के लोग ये सवाल करने लगे थे कि आखिर शालिग्राम ने गुरुकुल के लिए
जमीन हथियाने के वास्ते गोली क्यों चलाई? सीधे साधे लोगों की जमीन क्यों हड़पी? उसे इतने एकड़ों की जमीन की क्या जरूरत? और फिर वहां के लोगों का सवाल यह भी था कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री अपना संबंध खत्म कर चुके हैं शालिग्राम गर्ग से, तो फिर शालिग्राम गर्ग उनके निवास पर, उनके स्थान पर क्यों रहता है? और फिर शालिग्राम गर्ग गुरुकुल के लिए जमीन की व्यवस्था क्यों कर रहा है इस तरह से दादागिरी दिखाकर? यह सवाल पूरे छतरपुर में छाए हुए हैं। कहने का आशय यह है कि यदि यह बोला जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता में कोई कमी आई है, तो यह कहना गलत होगा। लेकिन लोकप्रियता का स्वरूप बदल रहा है, यह बिल्कुल सही है। पहले टीवी स्क्रीन पर छाए रहते थे, सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, उनका जो कंटेंट होता था वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर धूम मचाए रहता था। और अब उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है भक्तों को। और एक और बहुत बड़ी वजह हम आपको बताते हैं जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता को लेकर अब सवाल खड़े करने लगे हैं लोग। छतरपुर में 2-3 बाबा और ऐसे हैं जो वहां अपना दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। उनमें जो एक 15-16 साल का लड़का है जिसका नाम है अजय पाल, उसका दरबार तो बेहद चर्चित हो गया है। वो छतरपुर के कैनी खेड़ी गांव में दरबार लगाता है हर मंगलवार और शनिवार को, और उसके दरबार लगाने की स्टाइल बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री जैसे है। उसमें बताते हैं कि हर दरबार में 20 से 25 हजार लोग वहां मौजूद रहते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भीड़ में कमी आई है धीरेन्द्र शास्त्री जी के। और दूसरा एक और बाबा है जो महुई खुर्द गांव का है, पंडित पुष्पेंद्र तिवारी। वो कल्लाही बाबा बालाजी का दरबार लगाता है। उसका दरबार भी बड़ा अद्भुत बताया जाता है। और बताते हैं कि 5-7 हजार लोग उसके भी दरबार में वहां मौजूद रहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जब वहां दरबारों की संख्या बढ़ गई तो लोग भी उसी हिसाब से बट गए, और जब लोग बट गए तो निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कहीं ना कहीं से तो प्रभाव पड़ा। अब चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री ऑफ कैमरा चल रहे हैं, आपको मालूम है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एकदम से फेमस कैसे हुए थे? जो छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हुआ करते थे वो जाकर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, उनके पर्चा सिस्टम, उनकी पर्ची, वो सब शूट करते थे और छोटी छोटी क्लिप बनाकर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कोई एक्स में, कोई यूट्यूब में, कोई इंस्टाग्राम में, कोई फेसबुक में, इस तरह से रील बना बनाकर डालते थे, जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही कम समय में एकदम से प्रतिष्ठा और अपनी नाम की शीर्ष बुलंदियों पर पहुंच गए। लेकिन अब वही छोटे छोटे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री से दूर हो गए हैं। यही वजह है कि अब वो ना तो कंटेंट देखने मिल रहा है, ना कोई जो मीडिया क्रिएटर्स है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह का कंटेंट या किसी भी तरह की रील पहले की तरह धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं डाल रहे हैं। उसका बहुत बड़ा असर एकदम से इस नेटवर्क पर पड़ रहा है, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, चाहे सोशल मीडिया हो। यानी बाबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्क्रीन, इससे एकदम से शायद गायब से नजर आ रहे हैं। व्यूअरशिप उनकी कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही है, ये लोग कहते हैं। अब ऐसे में यही आकलन किया जा रहा है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता कम हुई है? क्या अब भक्त उनकी बजाय कहीं और छिटक कर जा रहे हैं? ये तमाम सवाल पूरे छतरपुर से लेकर मध्य प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों में कौंध रहे हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर बाबा को हो क्या गया है, बाबा कहां चले गए हैं, भक्तों से उनकी दूरी क्यों बढ़ गई है, और वो बाबा जो टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए रहते थे अपने कंटेंट को लेकर, अपने दिव्य दरबार को लेकर, अपनी पर्चियों को लेकर, अपनी कथाओं को लेकर, वो बाबा आजकल नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग एक वजह ये भी बता रहे हैं कि उनके जो विवादित बयान हैं उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि उससे सामाजिक और राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है उनके बयानों को लेकर। तो ये तमाम जो हमने आपको बिंदु गिनवाए, ये वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री अब पहले की तरह स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में नजर नहीं आ रहे हैं।
जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।